तो सबसे पहले मैं पवन जी से पूछूंगा, पवन सर आज किस चीज के ऊपर करा रहे हो मेडिटेशन? आज मैंने टॉपिक चूज किया इनर चाइल्ड हीलिंग। वेरी गुड। तो आज हम इनर चाइल्ड के लिए मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में आज हमारा मैजिक बुक का डे 15 चलेगा। आज पहले डिम्पल मैडम आ रहे हैं। सर उनका तो गला चौक है, 2-3 दिन हो गए हैं अभी। ओके। तो मालूम नहीं मेरे को, आज अभी तक मैसेज आया नहीं है अभी तक कुछ भी। ओके, मैं कोशिश करूंगा 6:30 तक कंप्लीट करने का, लेकिन अगर नहीं, कोई चार दिक्कत चार नहीं पाँच मिनट है। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो नहीं वो नहीं, लेने चाहिए। 5 मिनट से 10 मिनट एक्स्ट्रा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आज छोटा चैप्टर है। ठीक है। हाँ आप हाँ। कर सकते हो सर। ठीक है ठीक है। 40-45 मिनट आज जो थोड़ा आप टॉपिक, हाँ। रेगुलर टाइम आप लेना चाहो ले सकते हो आप। हाँ, कोई क्योंकि दिक्कत। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कवर नो इशू। करने की। नो इशू सर, नो इशू। हम्म, तो आज हम जो है 6:45 तक हमारा चलेगा मेडिटेशन। आफ्टर दैट मैजिक बुक। ठीक है सर, 45 मिनट्स। पवन सर, हाँ जी। 45 मिनट्स। हाँ, देखते हैं जितना हो गया, ठीक है, कोशिश करूंगा। 35 to 40 मिनट्स जो भी हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग अपने आप जुड़ते रहेंगे। तो फर्स्ट हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट मैजिक बुक चैप्टर 15। ठीक है। ओके, ओवर टू यू। बाकी मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, एक सेकंड। एक मिनट, मैं म्यूट करने से पहले सबसे इजाजत ले लूं पहले। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। जी। पहले तो नमस्कार सबको। तो नमस्कार सर। आज हम इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर मेडिटेशन करेंगे। तो एक तो आप सबसे इजाज़त चाहता हूं कि आप सभी मेरे को अलाउ करेंगे कि मैं इनर चाइल्ड हीलिंग की मेडिटेशन करवा सकूं आप सबको, और आप इसको फील कर सकें। चैट पे ठीक। ओके डाल दो। गुड मॉर्निंग ठीक। सर। यस सर। ठीक। थैंक यू। चैट पे ओके डाल सकते हो आप। जब तक बाकी ज्वाइन वैसे तो हो चुके हैं काफ़ी, तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले तो ये है कि इनर चाइल्ड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नॉर्मली कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे इनर चाइल्ड की ज़रूरत है। इसको चेक करने के लिए पहले हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमें कोई ऐसा ट्रिगर है जिसको हम हील करना चाहते हैं, जो हमारा नेचुरल वे में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बन चुका है हमारे अंदर। इसमें आप छोटे छोटे पॉइंट ले सकते हैं। मुझे किसी पर्टिकुलर बात के ऊपर गुस्सा आता है, या मैं किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर मुझे जेलस फील होता है। ये अपने आप में देखना पड़ेगा। जिससे भी हम बात करें या अपने लिए, आज हम अपने लिए हील करेंगे, तो पहले हमें अपने अंदर आइडेंटिफाई करना है। या मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है किसी पॉइंट को लेके, चाहे वो मनी को लेके है, या रिलेशंस को मैं मेंटेन नहीं कर पाता। रिलेशंस तो बनते हैं लेकिन मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, उसका भी कोई एक ही ट्रिगर होगा। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। या मुझे लगता है कि मेरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझता कोई। ये जो फीलिंग्स धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैदा हो जाती हैं, हमें उसको हील करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो एक्सेप्ट करे कि हाँ, आज मैं इस पर्टिकुलर अपने डिस्कम्फर्ट को, ये वो हमारी लाइफ का एक परमानेंट डिस्कम्फर्ट बन जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हमें उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अगला स्टेप लेके कि उसको रिलीज कैसे करना है और उसको रिप्लेस कैसे करना है। आप जानते सारे हैं, आप हम सब ने इकट्ठा पढ़ा है इस टॉपिक को। तो मैंने सोचा एक बार इसको रिवाइज करके फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहले यस सर। सामने, अपने सामने बिल्कुल देखिए, अपनी आईज को करीब 30 डिग्री ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करिए। आईज को
ब्लिंक ना करें, पूरा ध्यान फोकस करें उसके ऊपर, और इसके साथ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान ले जाएं। पूरा ध्यान हमें अपने ब्रीदिंग के ऊपर, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इनहेल, एक्सहेल। आपकी आंखें जैसे जैसे भारी हो रही हैं, आप देख रहे हैं, आपका फोकस बना हुआ है, आपकी आंखें भारी हो रही हैं। जैसे जैसे आपकी आंखें भारी हो रही हैं और ये बंद हो रही हैं, जैसे बंद हो रही हैं आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, बहुत रिलैक्स फील करना शुरू कर दिया है। इसके साथ आप पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले जाइए। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4। एक्सेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखें। एक रिदम आपके सांसों का फील होना चाहिए कि मैं, मेरी बॉडी पूरी रिलैक्स हो रही है, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो आप। अब आप फील करें एक वाइट लाइट यूनिवर्स से पूरी आपके ऊपर आ रही है, और ये डिवाइन एनर्जी, ये डिवाइन लाइट आपके ऊपर आ रही है और सीधी आपके हेड के ऊपर आ रही है। ये बहुत कूलिंग इफेक्ट दे रही है आपको, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। आपको रिलैक्स करने के लिए आई है, आपके डिस्कंफर्ट को दूर करने के लिए ये लाइट आपके ऊपर आ रही है। ये पूरे आपके हेड को, एक एक मसल्स को, न्यूरॉन्स को, इसको बिल्कुल रिलैक्स कर रही है और एनर्जाइज कर रही है। ये रिलैक्सेशन आपकी, आपके थर्ड आई के ऊपर वाइट लाइट के थ्रू आपके शरीर, आपके फेस के ऊपर आ रही है, और आप इसको बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। पूरा फेस, पूरी थर्ड आई आपकी रिलैक्स हो रही है। अब ये वाइट लाइट आपके थ्रोट चक्रा के पास आ गई है। आप फील करिए इसको, थ्रोट चक्रा को हील होते हुए, और ये हीलिंग आपको बहुत रिलैक्स फील करिए। आप हर स्टेप के साथ 10 टाइम्स और रिलैक्स होते जा रहे हो। अब ये वाइट लाइट आपके शोल्डर्स के ऊपर आ रही है, आपके हैंड्स, आपके फिंगर्स पूरे एनर्जाइज हो चुके हैं। एक एक मसल, एक एक बोन आपकी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, और सारी डिस्कम्फर्ट्स आपकी रिमूव हो रही हैं। अभी वाइट लाइट आपके चेस्ट एरिया में आ रही है, आपके हार्ट चक्रा को पूरा एनर्जाइज कर रही है, और एक एक बॉडी पार्ट को, एक एक चेस्ट के पार्ट को, एक एक मसल्स को बिल्कुल क्लीन कर रही है, डिस्कम्फर्ट सारी रिमूव कर रही है। जैसे हम आगे नीचे, लाइट आ रही है आपके मणिपुर चक्रा पे। ये पूरी लाइट आपके मणिपुर चक्रा को, उसके आसपास जितने भी आपके बॉडी पार्ट हैं, उन सबको रिलैक्स कर रही है। और ये रिलैक्सेशन आपको बहुत ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन में ले जा रही है। अब ये वाइट लाइट आपके पेल्विक एरिया में पहुंच रही है, और उसको भी सारे आपके बॉडी पार्ट, आपके एक एक मसल्स को क्लीन कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। इस रिलैक्सेशन को आप अभी अपने रूट चक्रा से अपने लेग्स में, थाइस में, नीज में फील करिए, और ये आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रही है। आप जैसे जैसे ये लाइट आपके पूरे पैरों तक पहुंच गई है, आप पूरी बॉडी आपकी पूरी रिलैक्स फील कर रहे हो। लूज लिम्प रिलैक्स, लूज लिम्प एंड रिलैक्स। आप फील करिए पैरों से लेके हेड तक, आप पूरा अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं।
अब आप फील करिए, आप एक गार्डन में हैं, और इस गार्डन के ऊपर एक स्टेज बनी हुई है। बहुत सुंदर सी स्टेज है, शायद कोई फंक्शन होने वाला है। आप उस स्टेज के ऊपर खड़े हैं। आपका मन कर रहा है कि मैं नीचे गार्डन में, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, आप उनको देखने का मन कर रहा है। लेकिन ये 10 स्टेप्स हैं जो आपको उतरने हैं। रेलिंग लगी है, उस रेलिंग को पकड़ के, बहुत सुंदर सी एक रेलिंग है, उस रेलिंग को पकड़ के भी आप एक एक स्टेप लेके नीचे उतर सकते हो। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, आप एक एक स्टेप लेके नीचे उतरेंगे। पहले बायां पाँव, फिर दाहिना पाँव। 10, पहले बायां पाँव, फिर दाहिना। 9, आप हर स्टेप के साथ 10 टाइम्स और डीपर रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, 10 टाइम्स और डीपर रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। 8, 7, 6, ध्यान रखें, पहले लेफ्ट पाँव, फिर राइट पाँव। आप नीचे उतर रहे हैं और हर स्टेप के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, और डीप और डीप और डीप। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप उस गार्डन में पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर से फूल, चारों तरफ हरियाली, महक फूलों की। आप फील करो उसको, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और ये और आपको रिलैक्स कर रही है। आप थोड़ा आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उस एरिया को बहुत एंजॉय कर रहे हो और फील कर रहे हो कि मैं कुछ बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आप सामने देखिए, एक शावर है, एक डिवाइन शावर है, वो एक झरना है। वो पूरा नीचे आ रहा है और उससे एक वाइट लाइट की तरह एक झरना आ रहा है। आपका मन कर रहा है मैं उसमें नहाऊं। आप जाइए, आगे बढ़िए। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप उस झरने के नीचे पहुंचिए। 3, 2 एंड 1। आप उस झरने के नीचे हो, उस वाटरफॉल के नीचे हो, और वो पूरी की पूरी, ये जो वो डिवाइन झरना है, ये आपके ऊपर गिर रहा है और आपके सारे बॉडी के डिस्कम्फर्ट को रिलीज कर रहा है। वो पूरा धो के आपके बॉडी से निकाल रहा है। आप देखिए, जो नीचे जा रही है, वो सारी डिस्कम्फर्ट को जाते हुए आप फील कर रहे हो। वो मटमैला नगर रंग डिस्कम्फर्ट्स का सब जाता हुआ आप देख रहे हो। पूरा एनर्जी से भर गया है बॉडी आपकी, पूरी पॉजिटिविटी से भर चुकी है। आपकी डिस्कम्फर्ट रिमूव हो चुकी हैं। अब आप वापस बाहर आ रहे हैं। 3, 2 एंड 1। आप फिर बाहर आ रहे हैं उस डिवाइन लाइट से। आप आगे बढ़िए। सामने एक बहुत सुंदर सा गेट है, उस गेट की तरफ चलिए। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप उस गेट के पास पहुंचिए। 3, आगे बढ़िए। 2, टच द हैंडल, और उस बड़े से गेट को 1 के साथ आप दरवाजा खोलिए। एंड 1। आप गेट के अंदर जा रहे हैं और गेट बंद हो जाता है। आप गेट के अंदर जा चुके हैं। आप अंदर देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर सी टनल है, और ये टनल आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। बहुत मस्त सी लाइट है अंदर, और ये बड़ी लंबी सी टेढ़ी मेढ़ी सी टनल है। और आपका मन कर रहा है कि मैं इसमें और आगे चलूं और आगे चलूं। आप देख रहे हैं साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपका मन और आगे जाने को कर रहा है। नंबर माइनस में हो रहे हैं, ये हर एक एक नंबर कम होता जा रहा है। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए।
ये टेढ़े मेढ़े होके रास्ते से, उस सुंदर सी टनल से होते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप ये काउंट कर रहे हैं कि ये नंबर कैसे नीचे जा रहे हैं। चलते 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 आगे बढ़ रहे हैं, और आगे और आगे। जैसे आप पहुंच रहे हैं, आपको एक नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर लिखा है 628। 628 लिखा है। आपका मन कर रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊं। आप देख रहे हो, मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप वो गेट खोलिए, वो विंडो से, वो गेट से आप अंदर जाइए। 3, 2 एंड 1। आपने गेट खोला, आप गेट के अंदर गए। आप अंदर देख रहे हैं कि बच्चे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ घर के आसपास आपको एक माहौल नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है सब कुछ। अरे ये तो मेरा ही घर है, मैं ही इसमें हूँ। आप अपने आप का वो पुराना टाइम, जब आप 6 to 8 years के थे, आप उसी रूप में उसको देख रहे हो। वही कलर्स, वही लोग, वही सराउंडिंग्स, वही रिश्तेदार, वही दोस्त आपको नजर आ रहे हैं। क्या आप पहचान पा रहे हो? आप उनको पहचानो, देखो वो क्या कर रहे हैं। अंदर कोई है, उसको भी देखो। उसमें से अंदर से एक लड़का निकल के बाहर आ रहा है। आप देखिए वो, अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा ही रूप है। जब आप उस उम्र में थे, आप वही थे, लेकिन अभी आप बड़े हो चुके हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। वो अपनी डिस्कम्फर्ट्स बताना चाह रहा है किसी को कुछ। जो खेल रहा है उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो वो चाहता है वो शायद उसको नहीं मिल रहा। वो आगे पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, शायद वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही उसको, जो उसके उसको लगता है कि दूसरों के पास है, मेरे पास नहीं है। वो अपने आप में डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। आप उसकी बातें सुनिए, वो अपनी बातें सुनाना चाहता है। आप सुनिए। वो पूरी बात आपको सुना रहा है, और आप उसको बड़े आराम से सुन रहे हैं। आपको भी फील हो रहा है कि हाँ, शायद ये सही बोल रहा है, शायद उसकी ऑब्जर्वेशन सही थी। आप उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, उसकी सारी बातों को सुन के आप अपने ऊपर लीजिए, और उसको फील कराइए कि अभी मैं हूँ, अभी मैं हूँ। मैं आपकी बात सुनने के लिए ही आया हूँ। मैं आपकी सारी डिस्कम्फर्ट्स को सुनने के लिए आया हूँ। उसको विश्वास कराइए। उस छोटे से बच्चे को जो स्कूल गोइंग है, उसको फील कराइए, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं हूँ, अब मैं आ गया हूँ। उसका हाथ पकड़िए, उसकी सारी बातें, और भी कुछ बताना चाह रहा है। कुछ अपने कपड़ों के रिलेशन, कपड़ों के बारे में, कुछ स्कूल के बारे में बता रहा है वो आपको, कुछ अपने टीचर्स के बारे में बताना चाह रहा है, कुछ अपने खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा है, कुछ अपने परिवार के बारे में सुना रहा है आपको। आप सारी बातों को सुनिए, उसको फील करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, और उसको हैंड होल्डिंग करिए। आप उसको विश्वास दीजिए कि हाँ, मैं हूँ, अब मैं इसको ठीक करूँगा। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें रही हैं।
आप हैंड होल्डिंग के बाद ऑब्जर्व करके आप फिर बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप बाहर आ रहे हैं, मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप गेट के बाहर आ रहे हैं। वो सब आपने देख लिया है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि मैं अगले गेट पे भी जाके देखूं, अगले रूम में भी जाके देखूं। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, 3 2 1, आपने गेट खोला और बाहर आ गए। आपके मन में जिज्ञासा रहेगी कि मैं कुछ और भी देखूं। इसको, स्टेज को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अब मैं पीछे जाऊं और पीछे जाना चाहूँ। उसके पीछे लिखा है 3 2 6 वाला एक बोर्ड लगा है, उसके ऊपर देखिए। पूरा ध्यान आपका फिर अट्रैक्ट कर रहा है। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप उस गेट को खोलिए और उसके अंदर जाइए। 3 2 1, आपने वो गेट खोला और उसके अंदर चले गए। आप फिर वो देख रहे हैं कि फिर वो जानी पहचानी सी जगह नजर आ रही है। क्या वो वही जगह है जो आप पहले देख के आए हैं, या ये बदल चुकी है? अगर ये बदल चुकी है तो उसको ऑब्जर्व करिए, ये क्यों बदली है। शायद आपके पेरेंट्स उस उस एरिया के जब आप देख रहे हैं, तो वो भी एक शख्स आपका ही है, वो भी एक अक्स आपका है। आप उसको ऑब्जर्व करिए। वहां भी आप देखिए वो रिश्तेदार, वो फेस, वो लोग, वो बच्चे, ये सब जाने पहचाने से लग रहे हैं आपके, और ये अपने हैं। आप फील कर रहे हैं कि आप, ये तो मैं ही हूं, इनमें से एक बच्चा आप हो। वो आपकी तरफ भाग के आता है, आपका हाथ पकड़ रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है। अभी उसने नया नया बोलना सीखा है, उसने नया नया चलना सीखा है। वो 3 साल का बच्चा, वो अपने दोस्त, नए नए दोस्त बना रहा है। उनके साथ जो रिलेशंस उसके बन रहे हैं उसको फील कर रहा है। अब पेरेंट्स के साथ भी उसके रिलेशंस थोड़े चेंज हो रहे हैं। अब वो देख रहा है कि मुझे डांट भी पड़ती है। वो शरारत करना चाहता है तो उसको रोका जाता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं करूं, मुझे कोई ना रोके। वही चीजें आपको बता रहा है, और आप उसकी सारी बातें सुन रहे हैं। आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनने आया हूँ। वो सिर्फ अपने बारे में बताना चाह रहा है। वो कहता है कि मेरे बारे में कुछ और मैं बताना चाहता हूँ, शायद दूसरों के पास इतना टाइम नहीं है मुझे बताने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि आप दिल खोल के अपने सारे इंसिडेंट बताओ, जो जो भी आपके अंदर आपको डिस्कम्फर्ट लगती है। वो कभी अपने खिलौने दिखाना चाह रहा है आपको, कभी अपने दोस्तों से मिलाना चाह रहा है, कभी अपने फैमिली से मिलाना चाह रहा है। वो पकड़ पकड़ के ले जा रहा है, वो अंदर कमरे में लेके जा रहा है, अपने बेडरूम में अपनी सारी आइटम्स दिखा रहा है। मैं ऐसे सोता हूँ, मैं ऐसे खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं इधर खेलता हूँ। वो अपने दोस्तों से मिला रहा है आपको, और उनके बारे में उनकी डिस्कम्फर्ट भी बता रहा है, उनका अच्छा भी बता रहा है, और डिस्कम्फर्ट भी आपको समझा रहा है। आप उस डिस्कम्फर्ट को, जैसे जैसे आप उनको बता रहे हैं, आप उसको समझ रहे हो, और उसका हैंड होल्ड पकड़ के, हैंड होल्ड करके आप धीरे 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 फिर बाहर आ रहे हो। आपको फील हो रहा है कि ये कुछ है, ये मैं ही हूँ। ये चीजें अब मुझे काफी नॉलेज हो चुकी है, लेकिन उस वक्त ये जो छोटा बच्चा था, उस वक्त की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में कितना फर्क है। वो जो बोल रहा है वो शायद सही बोल रहा है। उसके अंदर कोई मनमुटाव नहीं है किसी के अगेंस्ट। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, और जो सोच रहा है वो शायद सही सोच रहा है। वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है। आप फिर, मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, आप बाहर आ रहे हैं।
आपका मन कर रहा है कि मैं इससे भी पीछे जाऊं। आप जैसे जैसे भी, 3, 2 एंड 1, आप दरवाजा के गेट खोल के आप बाहर आ जाते हैं। आप फिर उसी टनल में आ गए और आपका मन कर रहा है कि मैं और पीछे जाऊं। जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हो, फिर आता है 0 to 3। उस रूम के ऊपर लिखा है 0 to 3। मैं 3 to 1 काउंट करता हूँ। आप गेट खोलिए, उसके अंदर जाइए। 3, टच द डोर। 2, ओपन द गेट। एंड 1, आप अंदर जाइए। गेट अपने आप बंद हो गया। आप फिर फील जाके आपको वही लग रहा है, ये वही जानी पहचानी जगह है, ये वही एरिया है जहाँ वही बच्चा एक छोटा बाल रूप में, लेकिन उसको समझ नहीं है उस वक्त। वो अपने आप को नहीं पकड़ पा रहा। वो खड़ा भी नहीं हो सकता। वो खुद खा भी नहीं सक रहा। लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। उसके एक्सप्रेशंस, उसके रोने से, उसके हंसने से, उसके देखने से वो शो कर रहा है। वो अपने एक्सप्रेशन शो कर रहा है। आप उसको अंडरस्टैंड करिए। वो बहुत कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि शायद अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया। आप थोड़ा और दूसरी तरफ जाते हैं तो इसके और पीछे चले जाते हैं, और साथ में एकदम आपको किसी के रोने की आवाज आ रही है। उस घर में एक छोटे से बच्चे की एकदम किलकारी सी रोने की आवाज आई, और आप एकदम रुक गए। ध्यान से देखो, अरे ये तो अभी नया नया बच्चा है। उसको पकड़ के बाहर ला रहे हैं, उसको साफ करके, उसको गोदी में लेके उसके रिश्तेदार उसके माँ के पास रखा है, और आप उसको ध्यान से देख रहे हो। अरे ये तो मैं ही हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं ही हूँ। आप, वो बच्चा अपने आप को एक नई दुनिया में, इस दुनिया में अपने आप को पाके बहुत अजीब सा फील कर रहा है। उसको शायद नहीं पता माँ कितनी खुश हो रही है। आप देखो, इतनी डिस्कम्फर्ट के बाद भी वो कितनी खुश हो रही है बच्चे को पाके। उसके आसपास कितने लोग खुश हो रहे हैं। उस खुशी को ऑब्जर्व करिए, फील करिए। अब वो बच्चा धीरे 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 नेक्स्ट रूम में जा रहा है, नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच रहा है। अब वो 1 साल तक हो गया है। 1 साल तक पहुंचते पहुंचते आप देखिए, वो सारे अपनी चीजें दिखा रहा है आपको, लेकिन शायद वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन आप उसको, बातों को, उसकी आंखों से, उसकी शरीर की मूवमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। वो जो बताना चाह रहा है वो आप फील कर रहे हो, आप सुन पा रहे हो, क्योंकि ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ये वो बचपन रिविजिट करना, उस वक्त फील हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर सकता, मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। सब आके उसकी सेवा में लगे हैं। कभी कोई रिश्तेदार है, कभी माँ है, कभी कोई दूसरे हैं, कभी फ्रेंड सर्कल में है। जिस जिस रूप में भी हमारा बचपन बीता है, हम उस रूप में अपने आप को पा रहे हैं। कई बार डांट भी पड़ती थी, हम वो भी सुन रहे हैं। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप 2 साल के हो रहे हैं। वो बच्चा आपको फिर हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। अब उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया है। आप देखिए, वो आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है। आप उसको उंगली पकड़ के उसके बेडरूम में घुमा रहे हैं। आप फील करिए, वो कुछ बताना चाह रहा है, और वो जैसे कितनी पकड़ से, कितनी अच्छी पकड़ के साथ वो आपकी उंगली पकड़ रहा है। इसके बाद वो आगे बढ़ रहा है। आगे 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 चलते चलते वो दौड़ना शुरू कर रहा है। वो खेलना शुरू कर रहा है। उसके खिलौने,
उसका आसपास कितना टाइम उसको मिल रहा है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करिए। वो अपनी कुछ डिस्कम्फर्ट बताना चाह रहा है, उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद उसका शरीर उसको अलाउ नहीं करता। हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार हमें विश्वास नहीं करते कि ये गिर जाएगा, ये नहीं खा सकता, इसको खिलाना है, इसको और खिलाओ, इसको ये नहीं देना, इसको ये देना है। बच्चा अपनी बात शो कर रहा है आपको, आप उस डिस्कम्फर्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो बता रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से खेलना चाहता हूँ। लेकिन जब उसको टाइम पे सुलाया जाता है, टाइम पे खिलाया जाता है, वो उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो उसमें डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। आप उस डिस्कम्फर्ट को अंडरस्टैंड करिए और फील करिए कि मैं कुछ उसको दे पाऊँ, उसको उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं उसकी सारी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप उसको समझाइए, आप उसको समझा रहे हैं कि अभी ये जो टाइम है, इसमें आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते। इसमें जो सब आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखो आपको कितना प्यार करते हैं। हर आदमी अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उस बच्चे को प्यार कर रहा है, और ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। हम बहुत पसंद कर रहे हैं, तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, सारा परिवार बहुत अच्छा आपको फील करता है। आप उस प्यार को रीइंफोर्स कर रहे हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी भर रहे हो। देखो माँ कितना अच्छा आपको प्यार करती है, फादर कितने हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फैमिली में जो जो भी सामने नजर आ रहा है, वो सब आपको बहुत प्यार करते हैं। और इस प्यार करने के साथ साथ बच्चा कितना खुश हो रहा है। आप उसके अंदर खुशी भर रहे हो, उसकी जो डिस्कम्फर्ट है, आप उसको पॉजिटिविटी से भर रहे हो। उसको खिलौनों के साथ उसको लग रहा है कि जो दूसरे बच्चों के पास खिलौने हैं वो शायद मेरे पास नहीं है। आप उसको समझा रहे हो कि खिलौना तो खिलौना है, आप खेल रहे हो, आपको इतना टाइम मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ये जो खिलौने पड़े हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप बहुत अच्छा सीख रहे हो इन चीजों को। आप थोड़ा टाइम लगा के उनको फील करिए, उसको काउंसल करिए। उसके बचपन को देखिए। उस बचपन में उसको पकड़कर उसको हग करिए, और उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि अब मैं हूं, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जो भी था, जो भी बचपन में हुआ, वो किसी ने जानबूझ के नहीं किया। वो उस सर्कमस्टांसिस में जो रिसोर्सेज थे उस वक्त के, वो सब तुम्हें मिले हैं। जो भी उन्होंने किया है, पेरेंट्स ने किया है, फैमिली ने किया है, जिस जिस टाइप का हमें एनवायरनमेंट मिला है, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। जो उनकी नॉलेज थी, उन्होंने उसके हिसाब से मुझे एक बच्चे के रूप में बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप उनका शुक्रिया करिए कि जब मैं नहीं चल पा रहा था, आपने मेरे को चलना सिखाया। उसके लिए भी उनका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करिए। अब जब मैं चलना शुरू कर दिया, मैं कहीं गिर जाता हूँ, पकड़ के फिर मेरे को उठाते हैं, और फिर मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि और चलो, और चलो, भागो भागो भागो। इस सारा कॉन्फिडेंस देने के लिए उनका शुक्रिया करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सभी रिश्तेदारों का, उन सभी दोस्तों का जिन्होंने कभी मुझे धक्का दिया,
कभी लड़े भी, उन सब का धन्यवाद करिए, क्योंकि उन सब ने आपको खड़ा होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको तैयार किया। वो कोई जानबूझ के नहीं आपको तंग कर रहे थे, कि जब बड़े होंगे तो आप दुनिया में कैसे चलेंगे, उसके लिए आपको तैयार कर रहे थे। और ये सारी उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके योगदान के लिए, उनका टाइम जो आपके साथ बिताया, उन बच्चों का, उन रिश्तेदारों का, उन दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका शुक्रिया करने के बाद आप उस बच्चे को हग कर रहे हो, और अपने हग करके आप धीरे से उसको वहां से आ रहे हो। अब आप फिर दोबारा, आपका मन कर रहा है कि मैं 3 से 6 वाले रूम में दोबारा जाऊं। आप फिर वहां जा रहे हो और उसको समझा रहे हो। वो फिर बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। आप उसको फील कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि यस, मैं हूं। वो जो था, वो जो आपके पेरेंट्स ने किया, आपके दोस्तों ने किया, आपके रिश्तेदारों ने किया, वो सब आपके अपने थे। और उन्होंने सब अपने अपने हिसाब से किया, जो बेस्ट वो कर सकते थे, जो उनकी समझ के मुताबिक उस सिचुएशन के हिसाब से था, वो उन्होंने सब कुछ किया। आज की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन वो इतने साल पुराना, वो जो हिसाब था, उस वक्त की जो सराउंडिंग्स थी, उसके हिसाब से जो वो बेस्ट कर सकते थे, वो उन्होंने किया। इसलिए उन सभी दोस्तों को पहचानो, दोबारा पहचानो, और उन सब का थैंक्स करो कि आपके साथ टाइम बिताने का मेरे को मौका मिला। आप मेरे साथ खेले हो, और 3 से उस पीरियड में आपने स्कूल भी जाना शुरू किया। उन टीचर्स का, जो नर्सरी में थे, जो आया थी, जो पियन थे, जो हेल्प कर रहे थे स्कूल को चलाने के लिए, उन सबको ऑब्जर्व करिए। और उन सबको पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के, उनको हक करके, उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलो कि आपने मेरे को बहुत अच्छा ट्रेन किया, बहुत अच्छा मेरे को काउंसल किया, आपने मेरे साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्रेरित किया। उन सब का थैंक्स करके हम और आगे बढ़ रहे हैं। आप उस बच्चे को फिर हक करके उसको पूरा कॉन्फिडेंस दो कि अब आप अकेले नहीं हो, अब मैं हूँ। अब जब भी कोई आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, तो मैं हूँ उसके लिए। आप मेरे को याद करो, और मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा जब भी आपको डिस्कम्फर्ट कोई फील हो। आप उस बच्चे को उधर बच्चों में खेलने के लिए छोड़ देते हैं, आप फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप 6 to 8 में दोबारा आ रहे हैं। वो जितनी डिस्कम्फर्ट उसने बताई थी, बच्चा स्कूल जा रहा है, बुक्स का बोझ है, होमवर्क का है, इवन ट्यूशंस का भी फील कर रहे हो आप। बच्चे को जाना पड़ता है, बच्चे को नई नई गेम सिखानी पड़ती हैं। तो बच्चा उसमें कई बार उसको फील कर रहा था कि मैं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है, मुझे खेलना है, मुझे यही गेम खेलनी है। तो वो जो पकड़ पकड़ के आपको समझा रहे थे, आपको करवा रहे थे, आप उसको फील कर रहे थे। आप बच्चे को पकड़िए, उसको हक करिए, और उसको समझाइए कि जो भी किया है, ये बहुत अच्छा किया आपके लिए। आपके पेरेंट्स ने, वो स्कूल टीचर्स ने, उनका थैंक्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स को फील करिए, उनका चेहरा आपके सामने सामने, आप देख रहे हो उनको। अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने उस स्कूल में आपको भेजा। अपने रिश्तेदारों का, जो आपके आपको मिलते थे। उन बच्चों का जो आपके साथ खेलते थे, चाहे वो स्कूल में थे, चाहे अपने एरिया में थे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं आगे बढ़ पाया।
अब वो मेरी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। अब मुझे वो एक असेट लगता है कि मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। आप फिर उस बच्चे को हक करिए और उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि जब भी कोई डिस्कम्फर्ट तुम्हें फील हो, मैं हूँ, मैं उसी वक्त आपके पास आऊंगा और आपको देखूंगा। आप बाहर आ रहे हैं, बच्चे को बाय बाय करके आ रहे हैं और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आज आपने अपना बचपन पूरे का पूरा देखा, पूरे का पूरा रिविजिट किया, अपना वो पुराना घर, उसमें उस वक्त की सिचुएशंस। आज वो बदल चुका है, हम दूसरी जगह पे भी आए हैं, कहीं घूमने फिरने भी गए हैं, लेकिन वो जो बचपन का याद थी उसको ताज़ा करके हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। आज आपकी डिस्कम्फर्ट सब रिमूव होगी। आपको पता चल गया कि शायद मैंने उनका धन्यवाद नहीं किया था, इसलिए मेरे अंदर वो डिस्कम्फर्ट फील हो रही थी। आप उस डिस्कम्फर्ट को रिमूव करके आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे टनल के पास, टनल के थ्रू आप वापस आ रहे हैं। मैं 3 2 1 काउंट करूंगा, आप गेट के पास आ गए हैं और गेट को खोलें, टच करेंगे, खोलेंगे और बाहर आ जाएंगे। 3 2 एंड 1। गेट खोलिए और बाहर उसी सुंदर से बगीचे में, सुंदर से गार्डन में आप पहुंच चुके हैं। आप फिर वहां आके, एक रिलैक्सिंग चेयर है, आप उसके ऊपर बैठ गए हैं और फिर अपने आप को रिविजिट कर रहे हैं वहां पे। कितना सुकून फील हुआ आपको वहां जाके, अपने बचपन में, उसको देख के, उसको फील करके, उस अपने बचपन में उन सभी दोस्तों को मिलके कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। शायद उनके नाम भी हमें याद नहीं, शायद उनके चेहरे भी हम भूल चुके थे, शायद वो सराउंडिंग्स भी हम भूल चुके थे। हम उनको सबको याद करके बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि शायद बचपन ही एक ऐसा हमारा आइटम है जो आदमी बुढ़ापे तक नहीं भूलता। बाकी सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपना बचपन ने कभी नहीं भूल सकता। उसको जितनी बार मौका मिलेगा वो उतना उसको एंजॉय करने की कोशिश करेगा। बचपन बचपन है। और अपने आप को सुकून, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। इतने में सामने डिवाइन शावर के नीचे जाके आप अपने को शावर ले रहे हैं और पूरा अपने आप को, पुरानी जितनी डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो जो आपके उनके विचार लेके आए थे, आप उन डिस्कम्फर्ट्स को भी रिमूव कर रहे हैं और आके फिर वापस आ रहे हैं। मैं 3 2 1 काउंट करूंगा, आप धीरे से 3 पे सराउंडिंग्स को चेक करेंगे, सराउंडिंग्स को फील करेंगे। 2 पे अपने आप को फील करेंगे और 1 पे हाथ हिला के, अपने मल के, अपने चेहरे पे लगा के आप आंखें खोल सकते हैं। 3, फील द सराउंडिंग्स। 2, अपने आप को फील करिए। एंड 1, आप हाथ मल के अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और जैसे आप फील करें, आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया था आज तक, आज का मेडिटेशन। आज सबको अपना पूरा बचपन नजर आया होगा, आई होप। सबको पसंद आया तो अपना भेजो जरा फटाफट में इमोजी और चैट के अंदर डाल के। वेट किस बात की कर रहे हो? थैंक यू जी, थैंक यू।
भर भर के आ रहे हैं, देख लो शर्मा जी। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अच्छा, आज मेरे को एक रीडर चाहिए। अभी इसने आज भी नहीं पढ़ पाएगी, तो आज मेरे साथ कौन जुड़ना चाह रहा है रीडर? कौन जी रीड कर पाओगे आज? नमिता मैम। ओके। चैप्टर 15। मैं शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एक। तो नमिता मैम स्टार्ट करते हैं। 15 थे, 15 दिन, हाँ। अनम्यूट कर रहा हूँ आप। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हो। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। आज असल में मैजिक जब को हमें फिर से चांस दे दिए अपने जो रिलेशनशिप है उसको सुधारने का। एक बार हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन आज सेकंड चांस है हमारे पास कि हम अपने रिलेशंस को और अच्छा बना सकते हैं, और अच्छा सुदृढ़ कर सकते हैं अपने रिलेशंस को। और ये आज कैसे बनाएंगे? ये आप यहाँ देख ही रहे हो, किसी के साथ भी कर सकते हो, भाई के साथ, बहन, बेटा, बेटी, साझेदार, जो यानी पार्टनर है आपका, बॉस है। पहले था सिर्फ रिलेशंस के साथ है, जो हमारे मेन रिलेशंस हैं। आज हम सबके साथ कर सकते हैं, चाहे हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे हमारे बॉस हैं, चाहे कोई भी रिलेशन है। तो आज हम सारे रिलेशंस को लेके बैठेंगे, चाहे वो जीवित है चाहे वो मर चुका है। तो आज हमने सारे रिलेशन जो है ना उनके लिए करना है काम। ठीक है नमिता मैम? असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की इसकी बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वालों पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब
होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों को ना कंप्लेंट्स की आदत पड़ चुकी है। बचपन से हमने सीखा ही यही है कि कंप्लेंट 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 कंप्लेंट। कुछ भी होता है हम शुरू हो जाते हैं कि इसके साथ ये बंदा सही नहीं है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। मेरी बीवी तो बिल्कुल मेरा ध्यान ही नहीं रखती है, मेरा हस्बैंड तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है ढंग से, मेरे से बात नहीं करता, मेरा कहना नहीं मानता। हम क्या करते हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स होती है हमारे पास में। अगर हमारा उसका रिश्ता ठीक नहीं है तो हम क्या सिर्फ कंप्लेंट्स में ही जीते हैं, और कंप्लेंट्स में ही हम अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। चाहे किसी को बताना है तो भी हम कंप्लेंट करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह। बस उसके बारे में जिससे हमारा थोड़ा सा रिलेशन ठीक नहीं है, तो उसके बारे में जब भी बात होती है तो बस सिर्फ यही होती है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। तो हमारे ना कंप्लेंट्स खत्म ही नहीं होती है। तो क्या होता है, जो बोओगे वही पाओगे। अब ये इसको अगर आप बांट रहे हो सब जगह, बोल रहे हो सब जगह, और यही फील कर रहे हो आप, तो यूनिवर्स क्या कहता है, तथास्तु। कि जो कब है मेरे आका, उसको लगता है आपकी खुशी इसी के अंदर है कि शायद आप ये स्प्रेड कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, या आप खुद भी यही फील कर रहे हो कि वो बंदा सही नहीं है आपके लिए। अब वो बंदा औरों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो। वो 10 लोगों के लिए या पूरी समाज के लिए, पूरे सबके लिए सही हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो। उसके रिलेशन और लोगों से अच्छे होंगे लेकिन आपसे अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो चीज आपने क्रिएट की है। आप ही बार बार बोलते हो कि ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ ऐसे व्यवहार करता है, मेरे साथ वैसे करता है, हमेशा प्रॉब्लमेटिक मेरे आगे, हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। मैं जो कहती हूँ वो मानते ही नहीं है। मैं पैसे मांगती हूँ, मुझे पैसे नहीं देते, लेकिन दुनिया को पैसे देते हैं। मैं मांगती हूँ, मुझे पैसे नहीं देते घर खर्च के लिए। घर में घुसते जाएंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे। आएंगे मेरे से मारपीट भी करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मारपीट भी करते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो होता क्या है, हमारे रिलेशन इससे और ज्यादा वर्स्ट होते रहते हैं। जब हम जितनी चीज को बढ़ाते जाएंगे, जितनी चीज को बढ़ाते जाएंगे, तो यूनिवर्स क्या कहता है, ठीक है जी, जो हुक्म मेरे आका, या तथास्तु। कि आप जो कह रहे हो इसका मतलब आपकी आपकी खुशी उसी में ही है। यूनिवर्स को भी लगता है कि आपकी खुशी उसी के अंदर है। तो वो क्या करता है, वो स्प्रेड करता जाता है इस बात को, और बढ़ाता जाता है। तो उसे लगता है मेरा बच्चा तो इसमें खुश हो रहा है, कंप्लेंट्स करके खुश हो रहा है। तो वो कहता है कंप्लेंट्स करके खुश हो तो और कंप्लेंट्स करो। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे। अगर हमारे किसी का रिलेशन सही नहीं है, तो जो भी है उसके साथ में जैसा भी है, लेकिन कभी ना कभी तो हमारे उसके साथ में रिलेशन अच्छे रहे होंगे। तो हम उस मोमेंट को याद करेंगे, उस मोमेंट के बारे में लिखेंगे। और क्या होगा उससे, जब हम अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं तो सामने वाला पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जब हम कंप्लेंट्स बंद करते हैं तो वो कंप्लेंट्स आगे सामने से भी हमारे साथ सेम वैसा ही इफेक्ट आता है। कंप्लेंट्स बंद हो जाती है, धीरे धीरे हमारा रिलेशन जो है ना सुधरना शुरू हो जाता है। तो ये करके देखते हैं। मैजिक बुक कह रही है, पहले उसने हमें थोड़ा समझाया था, जो हमें करीबी हमारे थे, जो हमें सामने फोटोग्राफ रख के अपने शुरुआत की थी, आज उसको और आगे लेके जाते हैं 1 स्टेप। आज और अच्छे से समझते हैं कि अगर ये सेकंड टाइम हमें कह रही है कि जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, तो आज बना के देखते हैं। ठीक है मैम, आगे चलते हैं। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का आभास करने से वो भावनाएं खत्म हो धीरे जाएगी। धीरे धीरे आपको पढ़ो, तुम क्लैरिटी से पढ़ो। हाँ जी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारों को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध।
लगभग 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। अब इसमें देखो, लिखा है, गौतम बुद्ध ने लिखा है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, कि जितना आप क्रोध करोगे, वो सोच लो कि सुलगते अंगारे को पकड़ रहे हो। वो क्रोध जो है ना, वो आपको खुद को ही जलाता है, दूसरे को जलाने की बजाय। जितना गुस्सा आप करोगे, वो अपना ही खून जलाओगे, अपना ही आपका देख लो, हेल्थ भी इश्यूज आएंगे जितना आप क्रोध करते हो। तो जितना हो सके अपने आप को कूल रखने की कोशिश करो, क्रोध को मत लेके आओ, गुस्से को कंट्रोल में करो। तो इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज की डेट में हम लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आता है। सब लोग इतनी जल्दी गुस्सा होते हैं एक छोटी छोटी सी बात के ऊपर ना। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें किसी बात को अच्छा नहीं लग रहा, तो सामने वाले से ना एक बार बात करनी चाहिए उससे, इवन कि उस पर गुस्सा करने की बजाय आराम से बात करो, तसल्ली से बात करो। ठीक है। तो गौतम बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि गुस्सा करना छोड़ो, गुस्सा नहीं करना, ये अपने आप को जलाने वाली बात है। आगे चलते हैं मैम। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपको हर जीवन में आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चे के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देख और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्ण जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। अब अपने जीवन साथी की तरफ देखो और सोचो कि उससे मेरे को कितने अच्छे अच्छे मेरे को बच्चे प्राप्त हुए हैं, बच्चे मिले हैं मेरे को। बच्चों की वजह से रिलेशन अपने ठीक करो, यही कहना चाह रही है जो दो चार लाइनें, कि अपने संबंधों को सुधारो। ये देखो कि मेरे रिलेशन अच्छे थे, बच्चे हैं हमारे, तो कितना कीमती उपहार मिलेगा मेरे को, कितना कीमती उपहार मिला मेरे को बच्चों की वजह से। आगे चलो या मैम। यदि या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द के उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देता है, और यह जितनी तेजी से काम करता है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श इसकी मिसाल है। आदर्श मिसाल है। भाई ये कह रहा है, अगर किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीजों का इलाज ग्रेटिट्यूड है। शुरू से हम यही सीखते आ रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड करना है हर चीज के लिए, चाहे वो संबंध हो, चाहे किसी भी कोई भी दुनिया हो। आज हम रिलेशनशिप भी दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यही सोच रहे हैं कि हमें कृतज्ञता करनी है। यही एक हमारे लिए आज की डेट में जो कुंजी है हमारी, यही है कृतज्ञता। सिर्फ ग्रेटिट्यूड करते रहो और देखो आपके रिलेशन सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। चाहे कितना भी उसके अंदर पॉइजन आया हुआ है रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन उस पॉइजन को अगर हमें हटाना है, तो उस पॉइजन के लिए सिर्फ हमें ग्रेटिट्यूड करना है। और आप जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड करते जाओगे, देखो आप, जो ये रिलेशनशिप की दुनिया है इसमें अंधेरा खत्म होता जाएगा
और धीरे धीरे आप उजालों की तरफ जाते जाओगे, और ये उजाले आपकी लाइफ के अंदर हर समय बने रहेंगे, ये उजाला खत्म नहीं होगा। फिर एक बार जब हम ग्रेटिट्यूड का उजाला कर देते हैं लाइफ के अंदर, तो हमारे सारे रिलेशनशिप जो है वो सुधर जाते हैं। और हमें यही करना है, हमारे पास और कोई इसके अलावा कुछ और रास्ता नहीं है ग्रेटिट्यूड के अलावा। आज हमें अपने संबंधों को अगर अच्छा करना है तो हमें ग्रेटिट्यूड करना है। और वो ग्रेटिट्यूड करना है जब हमारा, मान लो आज रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो पास्ट में कभी भी जब भी अच्छा रहा है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में लिखो। लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप सबको समझाया था कि कैसे हमने लिखना है। अगर मेरा उसका, मान लो एग्जाम्पल में मेरा मेरी वाइफ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जब मेरा अच्छा उसके साथ रिलेशनशिप रहा है, तो मैं उसके बारे में लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि वो कितनी अच्छी है, वो मेरे लिए कितना अच्छा खाना बनाती है। आप लिखना शुरू करो, खाना भी अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। अगर बाई चांस रिलेशन खराब है तो नमक ज्यादा डाल देती होगी वो खाने के अंदर, गुस्से में, कि नमक ज्यादा खिलाओ इसको, ये तो बस आता ही सिर्फ खाने के लिए है, मेरे से तो प्यार करता ही नहीं है। तो नमक भी ज्यादा खिलाती है, कभी नमक डालती भी नहीं है। कभी दाल कच्ची रख देती है तो कभी कुछ और कर देती है खाने के अंदर। तो वो अपना गुस्सा कैसे निकालेगी? अगर आपसे रिलेशन ठीक नहीं है तो गुस्सा कैसे निकालेगी? कैसे आपको बताएगी कि मैं गुस्सा हूँ आपसे? क्योंकि आपसे मेरी बात तो हो ही नहीं रही। बातचीत तो हमारी बंद है, आपस में रिलेशन खराब है तो बातचीत बंद है, या बात होती भी है तो गुस्से में होती है। तो वो अपना गुस्सा कैसे जाहिर करेगी? या तो लड़ झगड़ के, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा तो खाने के ऊपर। तो खाने में क्या करती है फिर वो वाइफ? नमक ज्यादा डाल देती है, या बिल्कुल फीका पकड़ा देती है, या रोटी जला देती है। तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है। सारी चीजें अपने जो अब तक हम करते आए हैं उससे हमें उल्टी गंगा बहानी है। जो आज तक हम करते हैं उस अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव लाना है। हमें क्या करना है कि लिखना है कि मेरे से बहुत अच्छा बर्ताव करती है, मेरे लिए खाना बहुत अच्छा बनाती है, खाने में नमक बिल्कुल बढ़िया होता है, रोटी बिल्कुल नहीं जलाती है। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है कि मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत केयर करती है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें लिखनी है। लिखना शुरू करो, देखो किसी की एक दिन में लाइफ चेंज हो जाएगी, सामने वाली बीवी एक दिन में चेंज होगी, किसी का हस्बैंड एक दिन में चेंज होगा, किसी का 2 दिन में होगा, किसी का 3 दिन में होगा। बस इतना ही है। आप लिखना शुरू करो, 2 4 5 दिन हफ्ता लिखोगे, आपको अपने आप नजर आना शुरू हो जाएगा कि सामने वाला चेंज होना शुरू हो चुका है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। अपनी फीलिंग्स को लेकिन साथ में, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, फीलिंग्स भी लेके आनी पड़ेंगी आपको। अपना एटीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हल्का फुल्का अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने फीलिंग्स अच्छी लेके आओ और उसके साथ में लिखना शुरू करो। आपको देखना, किसी की तो हो सकता है 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाए, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। आप लिखना तो शुरू करो। 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन के अंदर भी हो सकता है। 3 दिन बहुत ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 3 4 दिन के अंदर तो आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। पर लेकिन ये है कि आप लिख रहे हो तो फीलिंग से लिख रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए लिखे जा रहे हो, अंदर से तो कह रहे हो अरे ये कमीना कहाँ सुधरने वाला। बीवी अंदर से ही सोच रही है ये सुधरने वाला नहीं है। मैं तो इतने साल हो गए, 10 साल हो गए मेरी शादी को, 20 साल हो गए मेरी शादी को, 25 साल हो गए मेरी शादी को, ये कहाँ सुधरने वाला है? 25 दिन साल से जो ऐसा कर रहा है वो 2 दिन में सुधर जाएगा? क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली। मेरे भी बहुत, मैं भी ज्ञानी हूँ, मेरे को सब नॉलेज है, क्या है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी सब जानती हूँ, बच्ची थोड़ी हूँ मैं, बाल मैंने ऐसे सफेद थोड़ी कर लिए कि हमारे 20 साल हो गए हैं और ये कहाँ सुधरने वाला है। अब दिमाग में तो चल रहा है ये सुधरने वाला नहीं है, और हम लिखे जा रहे हैं, पेज पे पेज भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो होगा? नहीं होगा। जब तक हम अपनी फीलिंग्स लेके ही नहीं आएंगे इसके अंदर, जब तक हम अच्छे से लिखेंगे नहीं, दिल से फील नहीं करेंगे उस चीज को, तो नहीं होगा। आप दिल से फील करके देखो, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। जब भी आपने करना है तो अपने सोचना है कि वाह, मेरे रिलेशन तो इसके बहुत अच्छे है, ये तो मेरी रिस्पेक्ट करने वाला बंदा है, मेरी तो रिस्पेक्ट करता है, मेरी सारी बात मानता है।
मेरे से प्यार से बात करता है। आते ही मेरे से बस, अब तो वैलेंटाइन डे का इंतजार है, अब निकल गया निकल गया, अब अगला वैलेंटाइन डे आएगा तो गुलदस्ता हाथ में लेके आएगा, अंदर गिफ्ट साथ में लेके आएगा। मेरे बर्थडे पे तो मेरे को ये घुमाने लेके जाएगा। आप करना शुरू करो ये चीजें सारी, 2-4 दिन आप फीलिंग के अंदर लेके आओ अपने आप को, सारे रिलेशन ठीक होंगे। अब ये खाली सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों के लिए भी बात कर रहा हूँ। आप अपने बॉस के लिए भी सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि बॉस मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, मेरे से अच्छा बिहेव करता है, सबके साथ में अच्छा है, तो मेरे साथ तो और ज्यादा अच्छा है। आप एक बार शुरुआत करो लिखने की, अपने कस्टमर्स के लिए लिख रहे हो, सारे कस्टमर्स मेरे साथ में बहुत अच्छे रहते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास बैठते हैं कस्टमर्स, मेरे से आके अच्छे से अच्छा सामान लेके जाते हैं, मेरे को बहुत बेनिफिट्स हो रहा है मेरे कस्टमर से, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं मेरे कस्टमर्स। और जो मेरे कस्टमर एक बार मेरे पास आता है तो वो हमेशा मेरे साथ ही जुड़ जाता है, उसको दूसरी शॉप नजर ही नहीं आती, वो सिर्फ मेरे पास ही आता है और कहीं नहीं जाता। तो सारी चीजें लिखनी शुरू करो। ठीक है नमिता मैम, आगे बढ़ते हैं। मेरी माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी के मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशक तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसर का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। अब ये एक एग्जांपल दे रहा है कि देखो, उनकी फादर की डेथ भी होगी, लेकिन माँ ने फिर भी उनकी डेथ के बाद भी कृतज्ञता करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, हमने उसने क्या किया कि जो चारों चीजें ना हमारी, चारों एक साथ एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड है। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, ये सारी इंटरकनेक्टेड है अंदर से। अगर हमारे किसी भी एक एरिया के अंदर में अंधेरा है तो दूसरे में उसकी छाया आएगी आएगी, अंधेरा वहां पे भी जाएगा ही जाएगा थोड़ा सा। हमें क्या करना है, चारों को एक साथ रोशन करना है। वो देखते हैं ना, हम जब आइस की ट्रे के अंदर हम पानी भरते हैं तो जब हम फिल करते हैं तो पानी अपने आप चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है और हर एक उसमें ब्लॉक के उसमें जाता है वो पानी। आप ये नहीं कि जो वो आइस ट्रे है उसको आधा भर लोगे और आधा खाली छोड़ दोगे, नहीं होता ना। जब हम पानी डालना शुरू करते हैं वो धीरे 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 लेवल पे जाता है, पानी हमेशा लेवल पे आता है एकदम। तो वही है सेम इसके अंदर कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो सारा लेवल करता है। किसी भी एरिया के अंदर अगर अंधेरा है तो पहले वहां साथ में जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो सब तरफ रोशनी फैलती है। ये नहीं है कि अगर आज हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं तो मनी का एरिया हमारा कवर ही नहीं होगा, वो भी कवर होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। आप जिस मर्जी एरिया में करो, अगर आपको लग रहा है कि मनी के अंदर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो रिलेशनशिप के एरिया में भी इसका मतलब आपको ग्रेटिट्यूड करने हैं, हेल्थ के एरिया में भी करने हैं, थोड़े कम करने हैं, मनी के लिए करने हैं तो मनी के लिए ज्यादा करो। बस यही करना है हमें कि ग्रेटिट्यूड हर एरिया के लिए करने हैं, लेकिन जो आपको डिजायर जिसमें है ज्यादा, उसमें ज्यादा करो, बाकियों में थोड़ा थोड़ा कर दो उसमें ग्रेटिट्यूड करना। लेकिन मैजिक बुक जो हमें सिखा रही है, मैजिक बुक यही सिखा रही है, मॉर्निंग से लेके रात को सोने तक ग्रेटिट्यूड में रहना। एक छोटे छोटे सिंपल सिंपल स्टेप से ही हमें सिखा रही है कि हमें मॉर्निंग में उठते ही क्या करना है, रात को सोते समय क्या करना है। तो धीरे धीरे, जैसे मैम ने कहा था, डिम्पल मैम ने भी, सांस सांस में ग्रेटिट्यूड,
तो हमें सांस सांस पे अपने ग्रेटिट्यूड कैसे लेके आना है, वो आराम आराम से बस धीरे धीरे छोटे छोटे सिंगल सिंगल स्टेप्स हैं वो हम करते रहेंगे साथ साथ। तो हमारा देखना अपने आप ही गुस्सा भी हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और अपने आप हम ग्रेटिट्यूड में आना शुरू कर देंगे। जब भी हमारे मुंह से कोई कंप्लेंट निकलेगी, जब भी कोई नेगेटिविटी वाली बात निकलेगी, तो हम वापस से अपने आप उसमें आ जाएंगे कि नहीं, हमें यू टर्न कैसे लेना है वो सबको मालूम है, कि अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे आना है सबको मालूम है, किस तरीके से अपने रिलेशनशिप ठीक करने हैं वो सबको मालूम है। और अगर जिसको पहले नहीं थोड़ा समझ आया, आज और अच्छे से उसको एलेबोरेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी मैम। आज की जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध था है, या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। पढ़ो पढ़ो। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बनाएं। ले संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध में कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थिति पर गौर करना है। यदि संबंध किसी सॉरी यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। अब ये मैजिक बुक कह रही कि कभी मान लो आज आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां ऐसी है कि बिल्कुल भी मतलब कि बोलने का ही दिल ही नहीं करता सामने वाले से, कि बोलना ही नहीं है, तो क्या करना है हमें? हम हमारा जो उससे ना बिल्कुल रिलेशन एक तरह से ऐसे हो चुका है, बस कि सामने आते ही ऐसे होता है कि भाई ये क्यों आ गया मेरे सामने। लेकिन फिर भी आप अंदर से चाहते हो कि यार सारी जिंदगी ऐसे नहीं काटी जा सकती, मेरे को इससे रिलेशन ठीक करना है। तो लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इतना कर सकते हो कि उसके जो कुछ तो उसके अच्छे अंदर क्वालिटीज होंगी ना, जब आपने मैरिज की थी या वैसे कभी भी, तो वो सारी आज क्वालिटीज को हमने सोचना है, और की क्वालिटीज क्या इसकी अच्छी थी उसके बारे में लिखना है। और मैं चाहता हूँ कि रिलेशन ठीक हो मेरे, तो फिर मेरे को करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। अब बिल्कुल नहीं करना चाहते तो बात अलग है, लेकिन अगर करना चाहते हो रिलेशन अच्छे, तो आज हमें जो बुक सिखा रही है कि हमें किस तरह से करना है, कि जो हमारे उसके बारे में रिलेशन जो हमारे खराब है उसके बारे में जो उसके अच्छे गुण है वही लिखना शुरू करो। कुछ तो अच्छे गुण होंगे, कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना उसके अंदर, वो क्वालिटीज को आज हम लिखते हैं, और फिर देखते हैं हमारे रिलेशन ठीक कैसे होते हैं। आगे नमिता मैम। यह जादुई अभ्यास यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपके सामने आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, कभी मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंध और जीवन के समृद्ध बना अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने की को खोजना होता है। जब आप सोने के ठेले की खुदाई करें और उसे खोजें, तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य में कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। डैश जिसमें नाम लिखना है, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ।
आगे। आगे बढ़ो मैम। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह में मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। अब इसमें तो पॉल, देखो, ये रोंडा बर ने लिखा है, बाहर वालों के हिसाब से लिखा है कि पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, भले हमारा विवाह टूट चुका है। हमारा विवाह टूटने का मतलब डिवोर्स हो चुका है। तो ये तो डिवोर्स हुए हुए उसके साथ में संबंध ठीक करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। वहां पे तो एक के बाद में दूसरी मैरिज भी हो जाती है, दूसरी के बाद तीसरी भी हो जाती है, तो डिवोर्स। हमारे यहाँ तो भाई एक के साथ ही हमें कोशिश होती है कि सारा जीवन बिताए। डिवोर्स हम बहुत मुश्किल से करते हैं, जब बिल्कुल ही हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के साथ में। लेकिन हमें जो है ये विवाह टूटने से पहले करना है हमें, कि वो चीज ऐसा हमारा ना हो। कि हम लोग जो है, हम इंडियंस हैं, तो हमारे लिए डाइवोर्स बहुत बड़ी चीज है, मायने रखता है डाइवोर्स लेना। जो हमारा संबंध होता है कई सालों तक हम जैसा मर्जी करते रहते हैं, लेकिन हम डाइवोर्स की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। कोशिश हमें पहले यही करनी है कि डाइवोर्स ना हो हमारा, और मैं पहले ग्रेटिट्यूड से अपने जो संबंध है अच्छे से ठीक कर लूँ। तो ठीक है, आज हमें यही कोशिश करनी है। जो हम इतने सालों से अपने अगर पार्टनर के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा डिवोर्स ना हो, लेकिन घर के अंदर मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे रिलेशंस भी अच्छे रहें। क्योंकि हमारा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। हम ठीक है, हमारे खटपट होती रहती है, बहुत ज्यादा खटपट भी होती है, बहुत कम भी होती है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा डिवोर्स हो। क्यों? क्योंकि बच्चे हुए हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब डिवोर्स कैसा? तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरा संबंध अच्छा हो। तो अगर मैं चाहती हूँ मेरा संबंध अच्छा हो, मेरे को ऐसा नहीं करना कुछ भी। एक तो सेकंड। पहले हमें अपने ये जो संबंध है ना, ये अपने ठीक करने होंगे। अब वहां के अकॉर्डिंग वो जो है, पॉल के साथ, वो तो विवाह टूट चुका है, लेकिन अब उसके बाद, टूटने के बाद सीखना, तो वो क्या सीखना हुआ? हाँ, सीखना भी है, लेकिन आगे के लिए सीखना है कि और अगर कोई नए किसी से सेकंड मैरिज होती है तो उसके लिए सीखना है उसको। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत कम है, चांसेस है, परसेंटेज बहुत कम है इस चीज के मामले में। चाहे वाइफ पूरी लाइफ सहती रहती है या हस्बैंड पूरी लाइफ में झेलता रहता है, तो लेकिन डिवोर्स हमारे में बहुत मुश्किल होते हैं। आज के चेंज जनरेशन में वो चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, वो डिवोर्स जल्दी भागते हैं। लेकिन फिर भी हमें पहले सोचना है कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा हमारे लिए प्राइसलेस है। तो हम कैसे करने हैं वो सीख रहे हैं हम आगे। और किस तरीके से लिखना है, इसके लिए भी एक तरीका है, जिसमें पहले नाम लिखना है, फिर मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ, क्यों कृतज्ञ हूँ। ये सारा इसने एग्जाम्पल दिए, तो वो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं साथ साथ, तो जिससे हमारी क्लैरिटी और आ जाएगी कि हमें लिखना तो लिखना किस तरीके से। तो यही स्ट्रक्चर वे जो ये बता रही है, उसी स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे हम, तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ जी मैम। सेकंड। सेकंड, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। थर्ड, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनमें मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। फोर्थ, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर में रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए धन्यवाद। फिफ्थ, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि
आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझ तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध अच्छा, के ये बारे अब में देख लिया काफी सबने बेहतर। कि, एक मिनट, जो ये सब देख लिया अब आपने, ये 10 जो उसने एग्जाम्पल दिए कि किस तरीके से वो अपने उसको रिलेशंस को ठीक करने के लिए वो लिख रही है। तो एग्जाम्पल से हमें थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि क्या तरीका हमें अपनाना है, कैसे उसने किस तरीके से किया ये। छोटे छोटे उसने एग्जाम्पल सारे तरीके दिए हैं आपको। तो अगर फिर नहीं समझ आता तो आज हम लिखने का काम जरूर करेंगे, आज हम लिखेंगे सब। 2 से 3 बजे वाली क्लास में सब लोग आज रिटर्न वर्क होगा, तो अपना पेन और डायरी साथ में रखना। जिसको कुछ भी किसी भी तरह की अगर समझ ना आ रही हो तो दोपहर को मेरे से पहले क्वेश्चन पूछ लेना आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर मैं एग्जाम्पल बना के आपको लिखवाऊंगा मैं। तो 2 से 3 आज हम लिखेंगे एक साथ। ठीक है, आगे पढ़ लो मैम, टाइम अच्छी भी जब होगी। आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उस भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। पढ़ते यदि हो? आप यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल, कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर इसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संबंध नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति की प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनाते देखेंगे। भविष्य में यदि कोई भी संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्कालीन इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आपकी मुश्किलें को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम ही एक्सरसाइज हमारी सेकंड के अंदर ही है। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें: नाम, मैं डैश क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। तो आज हमें एक्सरसाइज ने सब बता दिया कि कैसे हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो आज हमें ये करना है, अपना जो रिलेशन है हमें अपने अच्छे रिलेशन करने हैं, और हम ये रिलेशन जो है किसी उसके साथ भी जो जा चुका है,
अगर उसके लिए हमें करेंगे तो हमें अंदर से खुशी मिलेगी, तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगे के जो और लोगों के साथ है वो रिलेशन ठीक करने हैं। जब अपने आप को हम ठीक करते हैं, जब हमें सेल्फ के लिए हम कुछ करते हैं ये सारी चीजें, तो हमारे साथ देखते हैं सामने भी सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा इसमें ये है कि चाहे वो बंदा जा चुका हो चाहे अभी हो इस लाइफ के अंदर, तो हम दोनों के लिए लिख सकते हैं। पहले सिर्फ ये था कि भाई जो है हमारे पास में उनकी फोटोग्राफ रखने हमने करना था, जो अभी नॉर्मल हमारे साथ में है। आज हम उनके लिए भी कर सकते हैं जिसके हमें कभी ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं, जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गया। चाहे वो मेरे फादर थे या मेरी मदर थी, या कुछ ऐसे रिलेशन थे जिनको मैंने ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया। तो हमें हमारी लाइफ के अंदर कुछ वो चेंजेस लेके आया, या हमारे साथ में हमारे अच्छे रिलेशन रहे या नहीं भी रहे, तो उनको हमने ग्रेटिट्यूड जरूर करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी लाइफ में आए तो थे, उन्होंने हमारे लाइफ के अंदर कुछ तो हमारा साथ दिया था। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी हम ग्रेटिट्यूड दें, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, हमारे फादर हो, मदर हो, कोई भी हो, यार दोस्त, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा रिलेशन हो जो हमारे साथ रहा है, उसने हमारी लाइफ में कुछ तो हमारा साथ दिया था। तो ग्रेटिट्यूड उस समय हमने किया नहीं उनको, तो आज ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं उन लोगों को। कि हो सकता है, क्या पता कहाँ पर कुछ ऐसा हमारा अटकाव हुआ हुआ हो कि हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही। मे भी हो सकता है किसी को हमने ग्रेटिट्यूड करना रह गया है जो जा चुका है, लेकिन उसको हम ग्रेटिट्यूड तो कर दें। अगर आज हम ग्रेटिट्यूड उसको कर देते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से हमारा जो अंधेरा है लाइफ के अंदर वो रोशनी से भर जाए। ठीक है जी। तो ये आज हमने अभ्यास वगैरह भी कर लिया, और आज थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आज वाइंड अप करता हूँ। हम फिर एक्सरसाइज जो है ना कल करेंगे। अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है अभी। एक्सरसाइज तो कल बस करेंगे मतलब एक आज दोपहर मैजिकल में क्लास डस्ट नहीं का जो होगा? है हमारा मैजिकल डस्ट का काम कर लेते हैं। नमिता मैम आपकी वॉइस आ नहीं रही, थोड़ी सी तेज बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? अब आइए, बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि अभ्यास कल करेंगे प्रैक्टिकल वाला जो है, तो आज नहीं नहीं, दोपहर में आज नहीं करेंगे, करना दो से होगा? तीन में करेंगे ना वो। हाँ हाँ, वही आपने बोला था कल करेंगे, इसलिए मैं बोल रही नहीं 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 नहीं, वो तो आज दो से तीन है ही है, वो बंद नहीं है। वो जो प्रैक्टिस है आज होगी। मैंने तो पहले बोला कि नोटबुक लेके आज रिटर्न वर्क करेंगे आज हम। अभी मैं सिर्फ ये था कि ज्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, तो आफ्टरनून में दो से तीन में समझा लूंगा। वो एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ जो हम 7:30 बजे के आसपास सब करते हैं ना, उस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो मैजिकल डस्ट शुरू करते हैं। कैमरा ओपन कर लो प्लीज अपने अपने सारे। जिसको मैजिकल डस्ट चाहिए वो अपना अपना कैमरा ओपन कर ले। तो हम सेंसिटाइज कर लेते हैं अपने हाथों को, सेंसिटाइज करके हम मैजिकल डस्ट डालते हैं। और आज रिलेशनशिप के लिए डालते हैं, परसों हमने मनी के लिए किया था, कल हेल्थ के लिए किया था, तो आज रिलेशनशिप का चैप्टर है तो रिलेशनशिप के लिए करते हैं हम।
तो आज का दिन सब बहुत अच्छे से निकले। सब सबके हेल्थ में, रिलेशन में, सब पैसे की दुनिया में सबके रोशनी आए, यही आज की हमारी प्रार्थना है।